के सबसे तेज जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में होने जा रहा है अतिथि शिक्षकों का बड़ा आंदोलन। ऐसा कि एक बार फिर बता दें, 19 जनवरी को अतिथि शिक्षकों का बड़ा आंदोलन होने जा रहा है अंबेडकर पार्क में। वहीं दूसरी ओर उसी दिनांक में नियत समय पर हरदा में प्रदेश स्तरीय महाअधिवेशन। दोस्तों, मेरी तो समझ से परे है कि ऐसे में क्या हासिल होगा आम अतिथि शिक्षकों को। आइए जानते हैं वरिष्ठ अतिथि शिक्षक रविशंकर शास्त्री से उनकी इस विषय पर क्या है राय। 19 तारीख को आपका आंदोलन होने जा रहा है। यासी जी, आप बताइए कि आप किस संगठन से हैं? आप भोपाल जा रहे हैं या हरदा? धन्यवाद राजीव जी। आपने कहा कि मैं किस संगठन से हूं, तो मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी को बता दूं कि मैं अतिथि शिक्षक संगठन से हूं। मेरा कोई संगठन अलग से नहीं है, क्योंकि अतिथि शिक्षक हित सर्वोपरि है, उसके बाद ही कोई संगठन है। ये हमारे संगठन का दुर्भाग्य है कि हमारे संगठन के तथाकथित जो पदाधिकारी हैं वह मध्य प्रदेश के आम अतिथि शिक्षक की दलाली कर रहे हैं। हालांकि यह शब्द मुझे इतने बड़े चैनल में नहीं कहना चाहिए, लेकिन आज वो समय आ गया है कि मैं मजबूर हूँ ये शब्द कहने को। अतिथि शिक्षक आज तक जो ठगा सा महसूस कर रहा है, उसकी वजह हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और इनका अपना अपना निजी स्वार्थ है। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उसी तिथि में भोपाल में आम अतिथि शिक्षक के हित के लिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और कुछ तथाकथित दलाल उसी दिन हरदा में इस आंदोलन को प्रभावित करने के लिए एक अधिवेशन रखे हुए हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक जो आम अतिथि शिक्षक है, उसका कर्तव्य बनता है कि हम अपना हित पहचानें कि हमारा हित काहे में है। तो मैं तो कहूँगा कि हित तो भोपाल में है। और देखिए, यह जिस संगठन ने इस आंदोलन का आह्वान किया है वह BMS संगठन है, भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता प्राप्त है। तो देखिए, कहा जाए तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जो कुछ देगी सो बीजेपी देगी, नहीं देगी सो बीजेपी देगी। ठीक है। अब यदि हम कांग्रेस के सहारे कोई आंदोलन करें तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अधिकार क्षेत्र में ही कुछ नहीं है। जब उनके अधिकार क्षेत्र में था, एक समय जब उनके 15 महीने की सरकार थी, सन 2018 की बात बता दूं मैं आपको, तो जिस समय कमलनाथ जी की सरकार गिर रही थी, उसी समय जब इन्होंने अंतिम कैबिनेट रखी थी, एक अतिथि शिक्षक का मुद्दा नियमितीकरण का पास करके चले जाते। इनकी सरकार तो जा ही रही थी, तो क्या इन्होंने किया? लेकिन नहीं किया, क्योंकि यदि ये कर देते तो इतना बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से खसक जाता। इतना बड़ा वोट बैंक इनके हाथ से खसक जाता। उसी तर्ज पर हमारे संगठन के पदाधिकारी जो हैं कि यदि अतिथि शिक्षकों का भला हो जाएगा तो फिर इनकी नेतागिरी समाप्त हो जाएगी। इसलिए यह दलाल हमारा कभी भी हित नहीं चाहते। इस बात को प्रत्येक आम अतिथि शिक्षक को समझना होगा, क्योंकि जब तक ये हमको बरगलाते रहेंगे तब तक हम अपने आप को इसी प्रकार ठगा सा महसूस करेंगे। आप लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली है। इसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी पार्टी है या फिर आपके संगठन के पदाधिकारी? किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, ना तो इसमें बीजेपी जिम्मेवार है और ना ही कांग्रेस जिम्मेवार है। इसमें जिम्मेवार है हमारे संगठन के पदाधिकारी, क्योंकि इन्होंने हमारे संगठन को इतने कबीलों में बांट दिया है इन नालायकों ने कि इनकी वजह से हमें आज तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। यदि यह एक हो करके, प्रायः मैंने देखा है, मेरे इतने साल का अनुभव है, 14 वर्ष मुझे कार्य करते हुए हो गए, कि जब घर में आग लगती है ना, तो ये पहले आग लगने की प्रतीक्षा करते हैं कि आग लग जाएगी, फिर ये
फायर ब्रिगेड नहीं बुलाएंगे, कुआं खोदेंगे ताकि आग लग जाए तो हमारा मुद्दा बन जाए और इनका हित भी ना हो पाए और हमारी राजनीति ऐसे ही चलती रहे। यह कार्य है। इसलिए मैं सबसे ज्यादा यदि उत्तरदायी किसी को मानता हूं, आज अतिथि शिक्षक की जो दशा है उसका सबसे बड़े जिम्मेवार हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। अरे वर्ग 2 की परीक्षा अभी सिर पर खड़ी है, कम से कम 15,000 अतिथि शिक्षक इस परीक्षा से बाहर होंगे, तो क्या कर लोगे? 20 या 21 जनवरी को इसी परीक्षा की रूल बुक आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भी जब आप नहीं जाग रहे हो कि हमें आंदोलन करना चाहिए, इसमें हमारी विभागीय परीक्षा का बिंदु रखना चाहिए, ताकि जो पूर्व 2 सितंबर की महापंचायत में जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी तो विभागीय परीक्षा हो जाएगी, तो मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक का उसमें हित निहित है। ऐसी स्थिति में भी ये लोग नहीं जाग रहे हैं और संगठन को कमजोर करने में लगे हैं। जो जा रहे हैं उनको भी ये बरगला रहे हैं कि ना पहुंचे। इसलिए मैं आपके चैनल जन की आवाज के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रत्येक अतिथि शिक्षक से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप एक शिक्षक हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप अपना हित समझिए, आप भोपाल चलिए, आप किसी के कहने में ना आइए। ना तो आपको ये संगठन वाले आपका भविष्य सुरक्षित कर सकते, ना कोई कर सकता। आप अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हैं। आखिरकार ये भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं और हरदा में आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये अलग अलग संगठन के लोग हैं? आप कौन से संगठन को सही ठहराते हैं कि ये किसी भी संगठन के नहीं है, ना ये अतिथि शिक्षक हैं, ये केवल और केवल दलाल है। इनको अपनी दलाली से और अपनी राजनीति से मतलब है। इनको मध्य प्रदेश के आम अतिथि शिक्षक की दुर्दशा जो हो रही है इससे कोई मतलब नहीं है। अभी विगत दिनों में इतने अतिथि शिक्षक बाहर हुए, प्रमोशन से, ट्रांसफर से, सीधी भर्ती से, इन्होंने क्या कर लिया बताइए आप? इन्होंने क्या कर लिया? किसको न्याय दिलवा दिया? और ना ये कभी कुछ कर सकते, क्योंकि यदि करवा देंगे तो फिर इनको कौन पूछेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का आम अतिथि शिक्षक जागे और अपने हितों को समझे और भोपाल चले। जी, तो भोपाल में जो संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कौन सा संगठन है? क्या आप कैसे समझते हैं कि भोपाल में जो संगठन आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है अपनी मांगों को लेकर, या हरदा में, तो क्या किसको उचित मानते हैं आप, किसको सही ठहराते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूं जो कुछ होना है भोपाल से होना है। तो ऐसी स्थिति में हरदा वाला जो अधिवेशन इन्होंने नाम से एक दिया है उसको स्थगित करके, और ये जो तथाकथित हमारे यदि इन्हें वास्तविक प्रायश्चित करना है अपनी भूलों का, तो ये सभी लोग अपने जो संगठन बनाए हुए हैं निजी, ये व्हाट्सएप ग्रुपों के नेता हैं केवल, तो ये लोगों से कहे और वहां पहुंचे और अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, क्योंकि वहां वास्तविक महाकुंभ होने जा रहा है भोपाल में। जी, प्रयागराज में अभी चल रहा है और दूसरा महाकुंभ भोपाल में होने जा रहा है। इसलिए उम्मीद है आपको कि भोपाल में आपकी मांगों को निश्चित रूप से बीएमएस जिस संगठन ने आह्वान किया है वह ऐसा संगठन है कि निश्चित रूप से हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।